नमस्कार दोस्तों। मैं सीमा फिर हाजिर हूँ तुम्हारे अपने चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर, जहाँ डर की नई कहानी हर बार इंतजार करती है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आज जो सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी रूह तक हिला देगी। तो सुनो। उस हवेली के बाद कई दिन बीते। गांव में अजीब बातें फैलने लगीं। कहते हैं रात को हवेली के पास से कोई गुजरता तो वहां से किसी आदमी के चीखने की आवाज आती, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। पर एक दिन रामू की बीवी गीता खुद पहुंच गई उस हवेली के बाहर, हाथ में दिया, कांपती आंखें, क्योंकि उसका पति कई दिन से लौटा नहीं था। रामू, रामू, वो पुकार रही थी। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखें जैसे उसे पकड़ना चाहती थी। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, खुद ब खुद, और अंदर वही सफेद साड़ी वाली औरत मुस्कुराती हुई खड़ी थी। तू भी आ गई? बहुत प्यार करती है ना उस रामू से। अब दोनों यहीं रहेंगे। गीता पीछे मुड़ना चाहती थी, पर पैर जैसे जाम हो गए थे। वो कांपती रही, डरती रही। रामू कहाँ है? बता दे। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। गीता रो पड़ी। और तभी हवेली के अंधेरे से एक परछाई निकली। वो रामू था, मगर उसकी आंखें काली थी, चेहरे पर मरी हुई मुस्कान। गीता, तू भी यहीं रहेगी अब, हमारे साथ, हमेशा के लिए। गीता की चीख हवेली की दीवारों से टकराई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास गीता का जला हुआ दिया पाया। लेकिन गीता नहीं थी, रामू नहीं था, कोई नहीं था। पर अब जब रात होती है, हवेली की खिड़की पर एक औरत खड़ी दिखती है। बाल बिखरे, आंखों में डर, और दूर से आवाज आती है, रामू, बचा लो मुझे, कहते हैं। जो भी उस हवेली के पास जाता है, गीता की आवाज सुनाई देती है, और उसकी परछाई हवेली के गेट पर खड़ी मिलती है। तो दोस्तों, अगर तुम कभी उस जंगल से गुजरना और हवेली के पास दिया जलता दिखे, तो रुकना मत, क्योंकि वो तुम्हें भी बुला रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस हवेली की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अगली बार मिलूंगी इसी डर के सिलसिले के साथ। तब तक के लिए अलविदा।